नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वह टोटली डिपेंड होने वाला है बुक्स के ऊपर कि कौन से किताबों को हमको जीआईसी इतिहास के विषय में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग जो हमारा वीडियो उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बार चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इतिहास है, आपको जीआईसी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको इतिहास से कौन-कौन से पोर्शन से क्या-क्या पूछ रहा है, कौन से टॉपिक और उस टॉपिक को किस किताब में आप लोग ले सकते हैं, देख सकते हैं, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर जो इतिहास है, ठीक है? हिस्ट्री जो विषय है, उसे हम लोग जो जीआईसी का हमारा सिलेबस है, उसे हम 3 भागों में बाँट कर पढ़ेंगे, ठीक है? पहला जो हमारा भाग रहेगा, वह भाग रहेगा प्रागैतिहासिक काल को लेकर के, ठीक है? प्रागैतिहासिक, ठीक है? ये तो पहला भाग हो गया। अब दूसरा जो भाग होगा, वह हमारा होगा आद्य ऐतिहासिक, ठीक है? दूसरा क्या होगा? आद्य इतिहास। तीसरा जो हमारा सेक्शन है, वह है इतिहास। अगर इस तरह से हम लोग देखें तो 3 भाग हम लोग इतिहास को बाँट कर पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास। अब देखिए, आपको हम बताएँगे कि यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में आपके पाषाण काल हो गया, ठीक है? पाषाण काल। और वहीं अगर आद्य इतिहास काल के बारे में बात करें तो यहाँ पे पाषाण कालीन सभ्यता हो गया, ठीक है? पाषाण कालीन सभ्यता, ठीक। उसके बाद जो दूसरा है वह है आदि इतिहास। आदि इतिहास को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में बांटते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इतिहास में। तो इतिहास को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू करते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं तो उनके लिए कौन सी बेस्ट किताबें होंगी, ये हम लोग आपको बताएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए आप लोग को दिया भी है कि भौगोलिक विशेषताएं, ठीक है। इनमें सबसे पहले आपको ये पढ़ना है इतिहास में कि प्राचीन इतिहास के जो साधन है, जो स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, विदेशी विवरण हैं, इन सभी के बारे में आपको जानकारी लेनी है, ठीक है। अब अगर हम ये भी बात करें कि देखिए जो इकाई 1 दिया है, इसमें पहला जो ऑप्शन पहला दिया है पूरा ऐतिहासिक, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल में आपको 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। पहली जो है वह है पाषाणिक युग, ताम्र पाषाणिक और कांस्य एवं लोहा यानी आयन युग, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो किताबें होनी चाहिए उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हों। तो उनके लिए पहली जो किताब है मैं आपको पहले, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो प्राचीन इतिहास है, ठीक है, प्राचीन इतिहास से संबंधित कौन कौन सी ऑथेंटिक किताबें हैं, ठीक है। ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक, ठीक है, प्रमाणिक। प्रमाणिक किताबों से ही अगर आप पढ़ें तो ही आप जीआईसी एग्जाम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जो प्रमाणिक किताब है वह है, पहला है प्राचीन भारत, ठीक है। प्राचीन भारत किसका है? ये सौरभ चौबे जी का, ठीक है, सौरभ चौबे जी का है। पहला ये हो गया। अब अगर हम दूसरे किताब की बात करें जो ऑथेंटिक है, दूसरा जो किताब है प्राचीन भारत से संबंधित वह है प्राचीन भारत का, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति। ये किसकी किताब है? तो यह किताब है केसी श्रीवास्तव की। किसकी है? केसी श्रीवास्तव की यह किताब है प्राचीन भारत की। और तीसरा जो किताब आपको बताने जा रहे हैं ऑथेंटिक किताब, वह है प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत जो है नवीन सर्वेक्षण, नवीन सर्वेक्षण। अब यह किताब किसकी है? तो यह है पप्पू सिंह प्रजापत, पप्पू सिंह प्रजापत, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 3 किताबें बताए हैं। देखिए जो 3 किताबें हैं मैंने बताया उसमें सबसे अच्छी जो किताब है जो कि जिसमें कि आपके लगभग 90% जो 90% सिलेबस है वह कंप्लीट हो जाएंगे, तो वह बुक है, किताब का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति। और यह किसकी किताब है ये आपको बता दें। तो यह यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट पेज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जिसका कवर है वह है केसी श्रीवास्तव जी का, जो कि यूनाइटेड बुक डिपो इसका पब्लिकेशन है, उसके द्वारा ये जो किताब है यह सबसे बेस्ट है। आपके 90% जो सिलेबस होंगे, ठीक है, वो कवर हो जाएंगे आपके जीआईसी के तहत, ठीक। अगर हम केसी श्रीवास्तव की जो बुक है उसके संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर देखिए
प्रारंभ से 12वीं ईस्वी तक 1200 ईस्वी तक दिया है, जिसमें कि आपको अगर यहाँ पर जैसा कि हमारा शुरू में ही दिया था कि हमें इतिहास जानने के साधन हमें मालूम करना था। साहित्यिक साक्ष्य जैसे ब्राह्मण साहित्य, ब्रह्मोत्तर साहित्य, लौकिक और विदेशी यात्रियों के बारे में हमें जानकारी है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जो हमारा प्राचीन इतिहास उससे संबंधित जो किताबें हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी। यानी हमारा जो हमारी तरफ से जो बताया गया है किताब कि प्राचीन भारत के लिए आपको कौन सी किताब लेनी चाहिए, केसी श्रीवास्तव की। ये मेरा सजेशन है, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी किताब लेते हैं। चाहे आप सौरभ चौबे की ले सकते हैं, पप्पू सिंह प्रजापत की ले सकते हैं या केसी श्रीवास्तव, लेकिन इन तीनों में से कोई एक लीजिएगा जो कि बहुत ही ऑथेंटिक है। अब देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है, तो मेडिवल हिस्ट्री के लिए हम आपको 3 ऐसे लोगों के बाद नाम बताएंगे जो कि मध्यकालीन इतिहास के लिए सबसे ऑथेंटिक हैं। इसमें हम 4 बताएंगे। पहला जो है वह है तराइन से पानीपत। ठीक है, तराइन से पानीपत ये किताब जो है वह लिखी है पप्पू सिंह प्रजापत ने, जो कि 1191 से लेकर के 1526 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में उन्होंने इसे बताया है। तो ये पप्पू सिंह प्रजापत की जो बुक है मध्यकालीन भारत की, जिसका नाम है तराइन से पानीपत, यह सबसे अच्छी किताब है जो कि ऑथेंटिक है। और दूसरा जो किताब है उसके संदर्भ में बता दें कि मध्यकालीन भारत। ठीक है, दूसरा जो किताब है वह है मध्यकालीन भारत। ठीक, तो मध्यकालीन भारत का जो किताब है वह कौन लिखा है, सौरभ चौबे जी ने। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा जो किताब हम बताएंगे मध्यकालीन भारत का ही सतीश चंद्रा। ठीक है, यानी सतीश चंद्रा की जो किताब है वह है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में, यानी 2 वॉल्यूम इसके आते हैं, 2 भाग में है, तो आप दोनों भाग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो किताब है मध्यकालीन भारत का SC वर्मा का है। किसका है, SC वर्मा का। और इन चारों किताबों में जो बेस्ट किताब है मेरी नज़रों में वह है तराइन से पानीपत, यानी कि पप्पू सिंह प्रजापत की। ठीक है, पप्पू सिंह प्रजापत की जो किताब है उसे आप लोग मध्यकालीन भारत के लिए ले सकते हैं। देखिए मैं उसका आपको कवर भी बता देता हूँ कि प्राचीन भारत यानी पाषाण काल से 1200 ईस्वी तक नवीन सर्वेक्षण किसका है, ये पप्पू सिंह प्रजापत का है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आप किताब ले सकते हैं। अगले किताब पर चलते। जो थर्ड किताब है आधुनिक भारत के इतिहास के लिए, उसके लिए आपको हम 4 किताबें बताएंगे, जिसमें कि आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्रा का है। ठीक है, दूसरा जो है स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम राजीव अहिर जी का है। और थर्ड जो है वह प्लासी से विभाजन तक शेखर बंदोपाध्याय का है। चौथा जो है आधुनिक भारत अरविंद जी भास्कर जी का है। तो इन चारों में से जो सबसे अच्छी है, जो ऑथेंटिक है और इसमें सारे सिलेबस पे लगभग कवर हो सकते हैं, तो वह है स्पेक्ट्रम है, जिसकी भाषा भी आसान है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें नोट्स टाइप के ही दिए रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरा जो सजेशन रहेगा आधुनिक भारत के लिए वह स्पेक्ट्रम रहेगा। और भी जानकारी के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं, और उसमें मैं इसका PDF भी सेंड कर दूंगा कि कौन सी किताबें आपको, कौन सी बेस्ट बुक्स आपको लेनी है। ठीक है, और अगले बार अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने ग्रुप में ये भी बता सकता हूँ कि कौन सा टॉपिक किस किताब से मिलता है आपको। ठीक है, तो सारे जितने भी प्राचीन भारत से हमारे टॉपिक दिए हुए हैं JSC में, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा टॉपिक किस किताब से, यानी कि अगर कोई बात करें कि साहित्यिक के बारे में सौरभ चौबे जी के बारे में है, या पाषाण काल के बारे में है कि यह कहाँ से है, केसी श्रीवास्तव की किताब से है, तो हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डीपली चर्चा करेंगे। तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जल्द से जल्द जुड़ें।